बिल्किस बानो केस में आया नया मोड़। फिर मिलेगी 11 दोषियों को सजा। गुजरात सरकार ने पिछले साल किया था रिहा। 2002 के दंगों में बानो के साथ हुआ था सामूहिक दुष्कर्म। गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप केस में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए पहले तो गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई और फिर राज्य सरकार के जल्द रिहाई वाले फैसले को पलट के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह इस तरह के निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को फ्रॉड एक्ट करार दिया और कहा कि दोषियों को 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करना होगा। बता दें कि गुजरात सरकार ने पिछले साल मामले में 11 दोषियों को रिहा किया था। अब कोर्ट के फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा से छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को सोमवार को यह कहकर रद्द कर दिया कि आदेश घिसा पिटा था और इसे बिना सोचे समझे पारित किया गया था। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने दोषियों को 2 सप्ताह के अंदर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया। सजा में छूट को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य करार देते हुए पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार सजा में छूट का आदेश देने के लिए उचित सरकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि एक राज्य जिसमें किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वही दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम होता है। दोषियों पर महाराष्ट्र द्वारा मुकदमा चलाया गया था। दरअसल 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में गोधरा के पास आग के हवाले कर दिया गया था। इस कारण 59 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस बानो 15 लोगों के साथ वहां से भाग गई थी। तब उसके साथ उसकी 3.5 साल की बेटी सालेहा भी थी। साथ ही बानो तब 5 महीने की गर्भवती भी थी। बानो का परिवार फिर 3 मार्च 2002 को छप्परवाड़ गांव पहुंचा। यहां भी उनको दंगाइयों से खतरा था। डर के मारे वो खेतों में छिप गए थे। हालांकि उन्हें ढूंढ लिया गया। दायर चार्जशीट के मुताबिक तब 12 लोगों समेत करीब 30 लोगों ने लाठियां और जंजीरों से बानो और उसके परिवार पर अटैक किया। दंगाइयों ने कोई दया न दिखाते हुए गर्भवती बानो के अलावा 4 अन्य महिलाओं की भी पिटाई की। साथ ही उसके साथ रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। हमलावरों ने परिवार के कई लोगों की उनके आंखों के सामने हत्या कर दी, जिसमें 7 मुस्लिम भी मारे गए। मारे गए सदस्य बानो के परिवार के सदस्य थे। मरने वालों में बानो की बेटी भी शामिल थी। दंगाई घटना को अंजाम देने के बाद चले गए। वहीं बानो बेहोश पड़ी थी। उसने 3 घंटे तक खुद को बेसुध पाया। जब उसे होश आया तो फिर एक आदिवासी महिला ने उसकी मदद की और पहनने के लिए कपड़े दिए। फिर एक होमगार्ड से मिली जो उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए लीमखेड़ा थाने ले गया। वहां कांस्टेबल सोमा भाई गोरी ने शिकायत दर्ज की, लेकिन फिर गोरी को ही अपराधियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सजा सुना दी गई थी। बानो को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया और वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने घटना की जांच करने के लिए सीबीआई को आदेश दिए। बता दें कि बानो के लिए वह समय बहुत खराब था। उसे शुरुआत में पुलिस से मदद नहीं मिली। बाद में मामला मानवाधिकार आयोग के पास गया तो उम्मीद जगी। सीबीआई ने जांच के दौरान 18 लोगों को दोषी पाया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी थे। पुलिस और डॉक्टर पर सबूतों को मिटाने का आरोप लगा था। जब जांच चल रही थी तो बानो को जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। बचने के लिए उसने 2 साल में 20 बार घर बदले। उसने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में लाने की अपील की है। मामला मुंबई कोर्ट भेज दिया गया।
इसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया और 7 को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। घटना के वक्त बिल्किस बानो 21 साल की थी।